गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। गुड इवनिंग डियर, मैं अरमान सर आपका मैथ मैजिक चैनल में वेलकम करता हूँ। डियर, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पिछली क्लास में पूरा रिलेशन कवर किए हैं, ठीक है। और आज हम लोग फंक्शन का स्टार्ट करने वाले हैं, तो बिना देर किए हुए जल्दी से चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का अगला टॉपिक है फलन, फंक्शन, ठीक है, क्योंकि देर करने से कोई फायदा नहीं होगा। और डियर, आप जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और एक छोटा सा प्यारा कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच लिंक को शेयर कर दीजिए। जैसे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम वगैरह वगैरह सभी प्लेटफॉर्म पे शुरू कर दीजिए, ठीक है, भेजना। ओके, तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग। आज का टॉपिक है हम लोग का फलन। दोस्तों, फलन होता क्या है, पहले हम लोग जानेंगे कि फलन क्या होता है। ओके, आइए हम लोग देखते हैं फलन क्या होता है। हम लोग फलन के बारे में आज सीखेंगे कि फलन होता क्या है। देखिए, रिलेशन तो जान गए सर, रिलेशन की बात ही नहीं करेंगे हम लोग क्योंकि कंफ्यूज कर जाएंगे। रिलेशन आप जानते हैं, रिलेशन क्या हुआ पिछला 2 लेक्चर अब देख लीजिएगा। फंक्शन में क्या होता है, फलन में, जिसको आप फलन नाम कहते हैं। देखिए फलन होता क्या है एक्चुअली, फलन, फंक्शन एकदम आइए अमेजिंग तरीका से सीखेंगे वो फंक्शन होता क्या है, ठीक है। अगर आपको लगेगा अमेजिंग तो बता दीजिएगा कि फलन क्या होता है। एकदम पहला बात, सबसे पहले आपको यह पूछा जाता है कि फलन है या नहीं। तो फलन है या नहीं पहले जानिएगा तब ना कि फलन किसे कहते हैं, क्या दोस्त, ठीक है। तो आइए देखते हैं फलन कहते किसके हैं। बाबू, अगर 2 सेट है, एक सेट हो गया ए, सपोज कर लीजिए 1 2 3 है, और एक सेट हो गया आपका बी, इसमें है 4 5 6, मान लेते हैं क्या है 4 5 6 है, ठीक है। तो बाबू फलन जो होता है 2, कहने का मतलब 2 आपका समुच्चय पे परिभाषित होता है फलन। 3 पे भी होता है, कंपोजिटिव होता है, लेकिन अभी फिलहाल जनरली मैं बोलूं मुख्यतः फलन कितने समुच्चय पर परिभाषित होता है, 2 समुच्चयों पर। मान लेते हैं कि एक समुच्चय ए हो गया, एक समुच्चय बी हो गया। ए से बी में फलन लिखना है तो देखिए पहले जनरली मैं बता दूं लिखा कैसे जाता है। ए से बी में अगर फलन लिखा गया है तो 2 ऐसे आपका दीर्घवृत्त बना लेंगे, ठीक है, और इसको ऐसे जोड़ देंगे और इसमें एक ए वाला सदस्य लिखेंगे और एक में क्या लिखेंगे, बी वाला। तो ए जो सदस्य होगा, ठीक है, हम लोग लिखेंगे x बिलोंग्स टू ए, और जो इसमें सदस्य होगा ये हो जाएगा y बिलोंग्स टू b। यानी x किसका सदस्य होता है, a का, और y किसका सदस्य होता है, b का, ठीक है। और मैं मान लिया यहां पे कि f क्या है, एक फलन है। फलन का मतलब ये हो गया कि f एक रूल्स है, एक रूल अंडर है, एक नियम है जिसके तहत a और b को हम लोग जोड़ेंगे। तो सिंपल सा बात बाबू, हमने जोड़ने की बात कहा ना कि समुच्चय a को समुच्चय b में अगर जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे। तो हम क्या बोल रहे हैं कि समुच्चय ए का प्रत्येक सदस्य समुच्चय बी के एक सदस्य से अगर जुड़ेगा तो फलन कहलाएगा, अदरवाइज फलन नहीं कहलाएगा, समझे बात। तो आइए देखते हैं, अगर समुच्चय ए में आपका दिया हुआ है यहां पर 1 2 3 और इसमें दिया है 4 5 6, ओके। तो अगर मैं ये बोलूं कि समुच्चय ए के प्रत्येक सदस्य, समुच्चय ए, ये हो गया समुच्चय ए के सदस्य जितने भी, यानी कि 1 2 3, अगर समुच्चय बी के एक सदस्य से जुड़ेगा तो उसको क्या कह देंगे, फलन कह देंगे। देखिए समुच्चय ए का प्रत्येक सदस्य, यानी 1 किससे जुड़ा है, 4 से, 2 किससे जुड़ा है, 5 से, 3 किससे जुड़ा है, 6 से, एक सदस्य से जुड़ा है ना, तो कह देंगे सर फलन है, फलन है, इट इज अ फंक्शन, फलन है। समझ गए ना, वेरी सिंपल तरीका कि सर अगर हमको कोई पूछे ये फलन है या नहीं तो सर कैसे बताएंगे। तो सिंपल सा दोस्त, सिंपल सा मेरे डियर स्टूडेंट, आप देख लीजिएगा कि ए का प्रत्येक सदस्य बी के एक सदस्य से जुड़ा है कि नहीं। अगर जुड़ा रहेगा तो फलन होगा, क्लियर।
अब मैं बताऊं कि फलन को डिनोट किससे किया जाता है, तो y बराबर एफ एक्स, या ऐसे भी लिख सकते हैं एफ सच दैट ए टू बी, मतलब एफ एक फलन है ए से बी में, या फलन को ऐसे भी सूचित कर सकते हैं ए से बी और यहां पर लिख दीजिएगा एफ, यानी ए से बी में एफ क्या है, एक फलन है। समझ गए ना दोस्त। ऐसे हम लोग फलन किसे कहेंगे, तो सर दो समुच्चय अगर ए और बी है, ए का प्रत्येक सदस्य बी के एक सदस्य से जुड़ा है, तो जुड़ने की इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, फलन कहेंगे। ठीक है सर, फलन को y बराबर एफ एक्स या एफ सच दैट ए टू बी या ए टू बी और यहां पर एफ से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, दो बात हो गई। पहला तो फलन पहचानेंगे कैसे, किसे कहेंगे, सूचित किससे करेंगे, और तीसरी बात यह है कि सर फलन तब लिखेंगे कैसे। अगर मैं पूछूं कि सर इसमें फलन क्या होगा, y बराबर क्या होगा या एफ एक्स बराबर क्या होगा, तो सर क्या जवाब आएगा आपका, आप ये बताइए। तो ठीक है, आप जवाब लेना चाहते हैं मुझसे, तो आइए देख लीजिए कि क्या होगा। मैं क्या बोल रहा हूं, ये x का सदस्य है और ये y का सदस्य है। ठीक, तो आप देख रहे हैं किसका ज्यादा है, y वाला ना, y का सदस्य 4 5 6 है और x का 1 2 3 है। तो कहिएगा सर y का जो मान है, y का जो मान है ये x से कितना अधिक है बाबू, 3 नंबरी, मतलब 3 अधिक है। y का जो मान है x से कितना अधिक है, 3। देखो 3 1 4 2 3 5 और 3 3 6, यानी y बराबर क्या हो जाएगा, x, y का जो मान है x के मान से कितना अधिक, 3 अधिक था, यानी y बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा। या आप ये भी कह सकते हैं कि सर तो y बराबर आपने बताया कि एफ एक्स होता है, क्या होता है, एफ एक्स, तो यानी एफ एक्स का मान भी क्या हो जाएगा, x प्लस 3। क्लियर ना दोस्त, कोई डाउट है इसमें, नहीं। तो चलिए, मैं अभी तो लिखवाया नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। चलिए आप खाली ये बताइएगा, मैं एक दीर्घवृत्त खींच दिया और यहां पे भी एक दीर्घवृत्त खींच दिया। ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4, ये हो गया आपका यहां पे 1 4 9 16 25। ठीक है, ऐसे इसको जोड़ दिए ए से बी में, हम इसको लिख दिए फलन एफ सच दैट ए टू बी, यानी एफ एक फलन है ए से बी में, और x सदस्य है a का और y सदस्य है b का। ठीक है दोस्त, तो अब बताइए एक अगर जुड़ा है किससे, एक जुड़ा है 1 से और 2 जुड़ा है 4 से, 3 9 से 4 16 से, ऐसे जुड़ा हुआ है। तो मेरा ये सवाल है कि बताइए क्या ये जो फलन है, मतलब a से b में जुड़ा है, क्या ये फलन होगा या नहीं। कहिएगा सर आपने बताया था a का प्रत्येक सदस्य b के एक सदस्य से जुड़ा हो, है ना, a का प्रत्येक सदस्य b के एक सदस्य से जुड़ा हो तो फलन होगा। तो क्या बाबू a का प्रत्येक सदस्य b के एक सदस्य से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, जुड़ा है ना, तो ये फलन होगा। लेकिन आपके दिमाग में चल रहा है सर 25 से कोई नहीं जुड़ा है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, हमको बस ये देखना है कि a का प्रत्येक सदस्य b के एक सदस्य से जुड़ा है कि नहीं। तो जुड़ा है तो हम लोग कह देंगे सर फलन है, यानी कह देंगे सर इट इज अ फंक्शन, ये फलन है। तब मेरा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, तब फलन है तब बताओ तब y बराबर क्या होगा। तो कहिएगा सर y का जो मान है 4 जुड़ा है 16 से, लग रहा है सर x के मान का स्क्वायर किया गया है। क्या किया गया है, स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, यानी सर y का मान तब आएगा जब x के मान का स्क्वायर कर देंगे। या y बराबर क्या होता है, एफ एक्स, y और एफ एक्स आपस में बराबर होता है, तो एफ एक्स बराबर भी आप कह सकते हैं क्या होगा, एक्स स्क्वायर। क्लियर, डन हो गया, क्लियर हो गया दोस्त। ठीक है, तो मैं आइए अब अपने टॉपिक पे चलते हैं। आप लगा लीजिए फलन हेडिंग, अब समझ गए अच्छी तरह से, भली भांति समझ गए। तो आ जाइए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। ठीक है, चलिए दोस्त, फंक्शन हेडिंग लगाइए, फंक्शन, फलन। और इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिए बाबू आप लोग,
हिंदी मीडियम वालों को तो पहले ही समझा दिए, आप लोग समझ गए। हिंदी मीडियम वाले समझ लीजिए। हमने लिखा है फंक्शन का डिफिनीशन, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, ए एंड बी बी टू सेट्स, दो समुच्चय है ए और बी। एफ बी अ रूल अंडर, एफ क्या है बाबू, एक रूल्स है जिसके अकॉर्डिंग ए और बी एसोसिएट होगा यानी कि जुड़ेगा। एफ बी अ रूल अंडर विच एवरी एलिमेंट ऑफ ए एसोसिएटेड बाय यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी प्रत्येक अवयव ए का समुच्चय बी के यूनिक एलिमेंट मतलब एक सदस्य से अगर जुड़ा हो तो जुड़ने की इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, फलन कहेंगे। इट इज डिनोटेड बाय, अच्छा फलन कहेंगे तो ए से बी में जोड़ा है तो हम फलन कहेंगे ए से बी में है। इट इज डिनोटेड बाय, बताए थे आपको कि एफ सच दैट ए टू बी या ए टू बी, उस पे एफ लिख देंगे। और नहीं तो मैंने बताया था कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं, y बराबर एफ एक्स भी लिख सकते हैं। हमने आपको बताया कि बाबू आप फलन को कैसे डिनोट करिएगा, एफ सच दैट ए टू बी, ऐसे, या फिर आप लिखिएगा सर ए टू बी और यहां पर एफ, या नहीं तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं फलन को y बराबर एफ एक्स से, ऐसे सूचित किया जाता है। ठीक है, तो आपको सारा डिफिनेशन लिखा हुआ है, आप लिख लीजिए। और आगे देखिए, समुच्चय ए में कितने अवयव हैं, 1 2 3, और बी में कितने हैं, 1 3 5। ठीक है, तो देखिए 1 जुड़ा है 1 से, 2 जुड़ा है 3 से और 3 जुड़ा है 5 से, तो ए का प्रत्येक सदस्य बी के एक सदस्य से जुड़ा है तो ये फलन होगा। इट इज अ फंक्शन। अब हम पूछेंगे कि फंक्शन होगा तो y बराबर चाहे एफ एक्स बराबर क्या होगा, तो कहिएगा सर यहाँ 3 जुड़ा है 5 से, यानी सर 3 का दुगना क्या हो जाएगा 6 और 1 कम है 5, यानी x के मान को दुगना करके 1 घटाया गया है, तब जाके y का मान आया है, यानी y बराबर हो जाएगा 2x माइनस 1। क्लियर। यहां पे हम लोग पहले बड़े वाले को देखेंगे 3 किससे जुड़ा है, तो 3 जुड़ा है 5 से, तो बाबू 3 जब 5 से जुड़ा है तो हम लोग देखेंगे कि 3 से मतलब कितना, 3 2 5, और यहाँ पे 2 जोड़ेंगे 2 में तो 4, नहीं हो रहा है, सब पे सेटिस्फाइड करना चाहिए, तो दुगुना करके देखेंगे, दुगुना किए तो 6 आएगा, घटा दिए तो 5, इसका 4 का दुगुना करेंगे, 2 का दुगुना करेंगे तो 4, 1 घटा देंगे तो 3, और 1 का दुगुना करेंगे तो 2, 1 घटा देंगे तो 1 बचेगा, यानी कि y का मान तब आएगा जब x का मान दुगुना करके घटा देंगे, यानी 2x माइनस 1 करेंगे तब। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं बाबू। हाँ नेक्स्ट आइए देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट के लिए मैं ये बोलूं कि आपसे कुछ एग्जाम्पल मैं पूछ लूं, जैसे आप बताइएगा हमें आप हमें बताइएगा अब कि ये फलन होगा कि नहीं होगा, एस या नो में जवाब आपका आना चाहिए। देखिए एफ सच दैट ए टू बी, एक्स सदस्य है ए का, एकदम सीरियस हो जाइए, वाई सदस्य है बी का, -1 1, -2 2, यहां 1 है यहां 4 है, 1 जुड़ा है -1 से, ये भी जुड़ा है, 2 जुड़ा है 4 से, -2 भी जुड़ा है 4 से, दोनों देख लीजिए आप। हम पूछिए आपसे, बताइए ये फलन होगा या नहीं, ये फलन होगा कि नहीं, जल्दी से फटाफट फटाफट कमेंट, आपके लिए ओनली 30 सेकंड रहेगा, फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए आप सोच लीजिए, -1 जुड़ा है 1 से, 1 जुड़ा है 1 से, -2 जुड़ा है 4 से, 2 भी जुड़ा है 4 से। चलिए जल्दी से फटाफट फटाफट कीजिए, बताइए ये फलन होगा कि नहीं, बताइए जल्दी, एस या नो। टाइम आपका आउट होने जा रहा है, 20 सेकंड हो गया है। चलिए टाइम आपका पॉज्ड हो गया, ठीक है। चलिए तो ये आपका जवाब आया, इट इज अ फंक्शन। कहिएगा सर ये फलन कैसे हो गया, तो बाबू डिफिनीशन याद करिए, ए का प्रत्येक सदस्य बी के एक सदस्य से जुड़ा है तो जुड़ने की इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, फलन। देखिए ए का प्रत्येक सदस्य यानी कि -1 किससे जुड़ा है, 1 से, एक हिंगू से जुड़ा है -1। और देखिए एक किससे जुड़ा है, 1 से, एक ही से ना जुड़ा है, एक हिंगू से ना। अब -2 किससे जुड़ा है, पहले 4 से,
और दो भी किससे जुड़ा है? 4 से। सब एक हके गो से जुड़ा है। भले आप ये कह सकते हैं कि सर बी वाला सदस्य ए के 2 गो से जुड़ा है, -1 से भी और 1 से भी, तो ये बात सही है। लेकिन ए का प्रत्येक सदस्य बी के एक सदस्य से जुड़ा है, -1 जुड़ा है 1 से, एक सदस्य से, 1 भी जुड़ा है 1 से, एक ही सदस्य से। -2 का संबंध सिर्फ 4 से ही है और किसी से नहीं है, एक ही से है। और 2 का भी संबंध किससे है? 4 से। यानी प्रत्येक ए का सदस्य समुच्चय बी के एक सदस्य से जुड़ा है, इसलिए ये फलन होगा। तो आप कमेंट करके बताइए कि फलन f(x) बराबर क्या होगा या y बराबर क्या होगा, जल्दी से फटाफट बताइए आप। तो f(x) बराबर कहिएगा सर y का मान तब आ रहा है जब x के मान का स्क्वायर कर देंगे, -1 का स्क्वायर 1, यानी कि x के मान का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका? y का मान -2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, यानी y बराबर x² या f(x) बराबर x²। क्लियर। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, और मैं ये देखना चाहूंगा कि कौन बच्चे ऐसे जीनियस हैं जो कि इसका जवाब दे रहे हैं। चलिए मैं वेट कर रहा हूं कि आप कौन ऐसे जीनियस बच्चे इसमें हैं जो आपका जवाब देंगे। f such that a to b, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। यहां पे ये हो गया आपका 2 5 10 17, ये जुड़ा हुआ है। 1 जुड़ गया 2 से, 2 जुड़ गया 5 से, 3 जुड़ गया 10 से और 4 जुड़ गया 17 से। अब बताइए यहाँ x सदस्य है a और y सदस्य किसका? b का। तो बताइए ये फलन होगा कि नहीं? होगा तो f(x) बराबर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए फटाफट, मैं नाम पकड़ूंगा, जल्दी से फटाफट बताइए। तो आप सोच लीजिए एक बार कि f(x) बराबर क्या होगा, फिर उसके बाद ही बताइएगा। तो बाबू f(x) बराबर, अच्छा ये बताइए पहले फलन है या नहीं? तो कहिएगा सर ये फलन है सर, इट इज अ फंक्शन, यह फलन है। आप हिंदी में लिख लीजिए फलन है, क्योंकि सर ए का प्रत्येक सदस्य एक सदस्य से जुड़ा है बी के, इसलिए फलन है। सिंपल सा बात। सर f(x) बराबर क्या होगा? तो आप बताओ क्या होगा? तो आप पहले नीचे से देखो, ऊपर से नहीं, नीचे से ही देखो। नीचे से देखोगे जल्दी पकड़ाएगा। 4 किससे जुड़ा है? 17 से। और 3 किससे जुड़ा है? 10 से। क्या नोटिस कर रहे हो कि सर 4 का स्क्वायर 16 और 1 बढ़ा देंगे तो 17, 3 का स्क्वायर 9 और 1 बढ़ा देंगे तो 10, और 2 का स्क्वायर 4 और 1 बढ़ा देंगे तो 5, और 1 का स्क्वायर 1 और 1 बढ़ा देंगे तो 2। यानी सर f(x) बराबर हो जाएगा x² + 1, या आप y बराबर f(x) होता है तो y बराबर भी कह सकते हैं x² + 1। क्लियर। चलिए ये डन हो गया। आपके एग्जाम में सीधा ऐसा फिगर देगा और पूछेगा फलन क्या होगा f(x) बराबर, तो आप निकाल दीजिएगा। ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं बाबू हम लोग। ठीक है, आप हेडिंग लगाइए डोमेन, आप हेडिंग लगाइए डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, हेडिंग लगा लीजिए। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट प्रांत, सहप्रांत तथा परिसर लिखेंगे। फलन का प्रांत, सहप्रांत तथा परिसर। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। हेडिंग जल्दी से लगा लीजिए। फलन का प्रांत, सहप्रांत और परिसर। चलो हिंदी मीडियम वाले लिख लो फटाफट, मैं बोल रहा हूं। लिखेंगे यदि f such that a to b, यदि f such that a to b एक फलन है, एक फलन है। ठीक है, तो आप जान गए जब f such that a to b एक फलन होगा तो a का प्रत्येक सदस्य b के एक सदस्य से जुड़ा रहेगा। क्लियर। इतना लाइन ये क्लियर कर रहा है कि f एक जब फलन हो जाएगा तो a का प्रत्येक सदस्य b के एक सदस्य से जुड़ा होगा। ठीक, यदि f such that a to b एक फलन है तो आप लिखिएगा पहला इसमें करके लिखोगे प्रांत। पहले सबसे पहले प्रांत लिखोगे, इसका हेडिंग लगाओगे डोमेन। फटाफट लिखो, देर मत करो, हाथ को थोड़ा फास्ट बढ़ाओ। प्रांत, प्रांत किसे कहेंगे? तो लिखेंगे समुच्चय ए के
सभी सदस्य को प्रांत कहा जाता है। मैं दोबारा भी नहीं बोलूंगा, समुच्चय ए के सभी सदस्य को प्रांत कहा जाता है। इसे डोम एफ या डी के घात में एफ, इसे डोम एफ या डी के घात में एफ द्वारा सूचित किया जाता है, द्वारा सूचित किया जाता है। चलो दूसरा लिखो, दूसरा लिखो आप सहप्रांत। चलो सहप्रांत हेडिंग लगाओ, सहप्रांत, सहप्रांत हेडिंग लगाओ, सहप्रांत कोडोमेन। कोडोमेन सहप्रांत लिखो। समुच्चय बी के सभी सदस्यों को, समुच्चय बी के सभी सदस्यों को, समुच्चय बी के सभी सदस्यों को परिसर सहप्रांत कहा जाता है। समुच्चय बी के सभी सदस्यों को सहप्रांत कहा जाता है। इसे सहप्रांत इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कोडोमेन, यानी कि इसको शॉर्ट में लिखेंगे कोडोम एफ। इसे कोडोम एफ या सी टू दी पावर एफ द्वारा सूचित किया जाता है। इसे सी टू दी पावर एफ द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो परिसर। तीसरा आपका हो जाएगा परिसर, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रेंज। परिसर लिखो परिसर। लिखेंगे, आप तो पहले से लिख चुके हो कि यदि एफ सच दैट ए टू बी एक फलन है, लिख दिए हैं सबके लिए। तो लिखेंगे समुच्चय बी के, नहीं तो ऐसे भी लिखेंगे, एक मिनट, ऐसे भी लिखेंगे। चलो लिखो लिखो लिखो। समुच्चय बी के उन सभी सदस्यों को, समुच्चय बी के उन सभी सदस्यों को, समुच्चय बी के उन सभी सदस्यों को परिसर कहा जाता है। परिसर कहा जाता है जो समुच्चय ए के सदस्यों से जुड़े हों, जो समुच्चय ए के सदस्यों से जुड़े हों। अर्थात लिखो, अर्थात ए के, अर्थात समुच्चय ए के सभी प्रतिबिंबों को, अर्थात समुच्चय ए के सभी प्रतिबिंबों को, अर्थात समुच्चय ए के सभी प्रतिबिंबों को, यानी देखो समुच्चय ए है तो इसका एक का प्रतिबिंब क्या हो जाएगा 4, 2 का प्रतिबिंब 5, 3 का प्रतिबिंब 6, प्रतिबिंब मतलब ये हुआ, मतलब ये जिससे जुड़ा है। ठीक है, अर्थात समुच्चय ए के सभी प्रतिबिंबों को, सभी प्रतिबिंबों को परिसर कहा जाता है, परिसर कहा जाता है। इसे रेंज एफ, इसे रेंज एफ या आर टू दी पावर एफ द्वारा सूचित किया जाता है, द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, आओ एक एग्जाम्पल देखते हैं बाबू। देखो ये एक एग्जाम्पल इधर आप देख लो। चलो ये सबको मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ 26 भी लिख देते हैं। देखो आपका एग्जाम्पल यही रहेगा। ठीक है, चलो चलिए बाबू, यहाँ पे हम बोलेंगे कि बताओ इस फलन का, एग्जाम्पल यही है तुम्हारे लिए। चलो एग्जाम्पल में यही लिख लेना तुम लोग, ये एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा।
अभी जो डिफिनेशन लिखवा है प्रांत, सहप्रांत और परिसर, तो उस पर एग्जाम्पल देखो। एक फलन है एफ ए से बी में, ठीक है, ए से बी में एक फलन है, तो आप बताओ इस फलन का डोम एफ क्या हो जाएगा। डोम एफ मतलब समझ रहे हैं ना लोग, प्रांत, प्रांत यानी कि डोम एफ। डोम एफ क्या हो जाएगा, तो हमने क्या बोला है सर, समुच्चय ए के सभी सदस्य को 1 2 3 4 ये हो जाएगा आपका प्रांत। और परिसर, सॉरी सहप्रांत बताओ, इसके बाद सहप्रांत, प्रांत के बाद सहप्रांत, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोडोम एफ, कोडोम एफ, ठीक है। तो कोडोम एफ क्या हो जाएगा, तो समुच्चय बी के सभी सदस्य यानी कि 2, ठीक है, 5 10 17 और 26 ये सभी क्या हो जाएंगे, आपके सहप्रांत हो जाएंगे। और परिसर क्या बोले थे हम, याद रखो जरा सा, परिसर रेंज एफ या आर टू दी पावर एफ, रेंज एफ। रेंज एफ कह रहे हैं ए के सभी प्रतिबिंबों को क्या कहेंगे, ए के सभी प्रतिबिंबों को परिसर कहेंगे, या बी का वह सदस्य जो ए से जुड़ा हो। तो देखो बी का वह सदस्य यानी कि 17 10 5 2 यही ना जुड़ा है, या ए का प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, 1 का 2 2 का 5 3 का 10 4 का 17, यानी सभी प्रतिबिंबों को, यानी कि 2 5 10 और 17 ये हो जाएगा आपका परिसर। डन हो गया बाबू। समुच्चय के सभी सदस्य प्रांत, समुच्चय बी के सभी सदस्य सहप्रांत, और वह सदस्य जो ए का वह सदस्य जो बी से जुड़ा हो उसे क्या कह देंगे हम लोग, परिसर कह देंगे, ठीक है। चलिए आइए आइए अगला देखते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले लोग आइए बाबू, आप लोग भी आप नोट कर लीजिए। चलिए हेडिंग आप लगा लीजिएगा, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। आपका डिफिनेशन लिखा हुआ है, प्लीज पॉसिबिलिटी आफ्टर नोटेड डाउन। आप नोट कर लीजिए जल्दी से फटाफट, ऑलरेडी समझा चुके हैं। हाँ आप देख लीजिए, इफ एफ सच दैट ए टू बी बी अ फंक्शन, ए से बी में क्या है, एफ फलन है, देन सेट ए इज कॉल्ड डोमेन ऑफ एफ। सेट ए को क्या कहेंगे हम लोग, डोमेन कहेंगे, किसका भाई, एफ का, ओके। एंड इट इज डिनोटेड बाई डोम एफ या डी टू दी पावर एफ, ऑलरेडी हमने बता रखा है बाबू। और सेकंड लिखें, इफ एफ सच दैट ए टू बी बी अ फंक्शन देन ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ एफ, यानी कि अगर ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी क्या कहलाएगा, कोडोमेन, इसे कोडोम एफ या सी टू दी पावर एफ द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। और हमने तीसरा लिखा, द सेट ऑफ ऑल इमेज ऑफ द एलिमेंट ए, यानी ए के सभी इमेज प्रतिबिंब क्या कहलाएंगे, आपके रेंज कहलाएंगे, इज कॉल्ड रेंज ऑफ एफ। इट इज डिनोटेड बाई रेंज एफ या आर टू दी पावर एफ। एग्जाम्पल यहां पे भी लिखे हैं, इस एग्जाम्पल को भी आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए समुच्चय ए में 1 2 3 4 है, समुच्चय बी में 3 5 7 9 और 10 है, ठीक है। एक्स सदस्य है ए का और वाई सदस्य है बी का। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा बाबू कि प्रांत क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर समुच्चय ए का 1 2 3 4। सर सहप्रांत क्या हो जाएगा सर, कोडोमेन 3 5 7 9 10। और आपका रेंज क्या हो जाएगा, तो सर ए का वह सदस्य, मतलब अब बी का वह सदस्य जो ए से जुड़ा हो, या ए के सभी प्रतिबिंब, ए के सभी प्रतिबिंब कौन कौन होंगे, 3 5 7 9, 3 5 7 9, ये क्या हो जाएगा, आपका रेंज हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए अब आ रहा है बार बार प्रतिबिंब क्या होता है सर, ठीक है। हेडिंग लगाइए, प्रतिबिंब एंड प्राक प्रतिबिंब, फलन का प्रतिबिंब एंड प्राक प्रतिबिंब, इमेज एंड प्री इमेज ऑफ अ फंक्शन, इमेज एंड प्री इमेज ऑफ अ फंक्शन। हेडिंग लगाइएगा, इमेज एंड प्री इमेज ऑफ अ फंक्शन, इमेज एंड प्री इमेज ऑफ अ फंक्शन। हो गया हेडिंग। फलन का प्रतिबिंब एवं प्राक प्रतिबिंब, समझो पहले इसको, प्रतिबिंब और प्राक प्रतिबिंब होता क्या है, ठीक है। पहले आप देख लो डिफिनेशन, लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, एफ एक फलन है ए से बी में, सच दैट एन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू ए एसोसिएटेड विद, है ना, यूनिक एलिमेंट ऑफ y बिलोंग्स टू b, यानी a का प्रत्येक सदस्य जो x
मतलब उसमें x भी बिलोंग्स करता है, a का प्रत्येक सदस्य b से जुड़ा हो, तब x के सभी सदस्यों को, x इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ f एंड दैट y इज कॉल्ड इमेज ऑफ x। यानी कि सिंपल सा समझिए बात, अगर a से b में f एक फलन है, समुच्चय a से b में, ठीक है, और x सदस्य है a का और y सदस्य है b का, तो x के सभी सदस्य को प्राक प्रतिबिंब यानी कि प्री इमेज किसका, y का, एंड y के सभी सदस्य को प्रतिबिंब किसका, x का कहा जाता है। यानी y को प्रतिबिंब और x को प्राक प्रतिबिंब। ठीक है, वही चीज हमने यहां पर लिखा है, देख लीजिए। एग्जाम्पल है 1 2 3 4 इसमें, और इसमें है 1 4 9 16। ठीक है, तो आप देखिए जरा सा, हमने लिखा इमेज ऑफ। इमेज ऑफ मतलब इमेज किसको बोलेंगे भाई, तो कहिए सर y वाले को। सर y वाले सदस्य को इमेज, तो y में क्या है 1 4 9 16। तो देखिए इमेज है ये, तो इमेज ये किसका बन रहा है, तो 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 4, 3 का इमेज 9 और 4 का इमेज 16। और यहां देखिए आप प्री इमेज मतलब प्राक प्रतिबिंब, तो प्राक प्रतिबिंब किसको कहा जाता है, x वाले को ना। ठीक है, x वाला ये वाला हो गया, ये प्राक प्रतिबिंब है, तो किसका, 1 का प्राक प्रतिबिंब 1, 4 का प्राक प्रतिबिंब 2, 9 का प्राक प्रतिबिंब 3, 16 का प्राक प्रतिबिंब 4। ठीक है बाबू, हो गया क्लियर। यानी x वाले सदस्य को प्राक प्रतिबिंब और y वाले सदस्य को प्रतिबिंब, लेकिन y वाले सदस्य प्रतिबिंब होगा तो किसका होगा, x का, और x वाला सदस्य प्राक प्रतिबिंब होगा तो किसका, y का। ठीक है, प्रतिबिंब को इंग्लिश में इमेज और प्राक प्रतिबिंब को प्री इमेज कहा जाता है। ठीक है, तो आपका ये भी टॉपिक क्लियर हो गया। ठीक है, इसे भी आप नोट कर लीजिए, और हिंदी मीडियम वाले सभी स्टूडेंट लिख लें, मैं बोल दूं, लिखो। माना f such that a to b, माना f such that a to b, माना f such that a to b एक फलन है, एक फलन है, एक फलन है जहां x सदस्य है a, यानी x belongs to a तथा y belongs to b, y belongs to b हो तो x के सभी सदस्य को, x के सभी सदस्य को y का प्राक प्रतिबिंब कहा जाता है। x के सभी सदस्य को y का प्राक प्रतिबिंब कहा जाता है तथा y के सभी सदस्य को, तथा y के सभी सदस्य को x का प्रतिबिंब कहा जाता है, x का प्रतिबिंब कहा जाता है। ठीक है दोस्त, तो मैं यहाँ पे पूछ लूँ आपसे जरा सा, ये एक एग्जाम्पल है। ठीक, हाँ ये सब तो आप जानते हैं इसलिए इसको मिटा देते हैं, ये आपके लिए एक एग्जाम्पल है। ठीक है, आप इसको नोट करिएगा, इस एग्जाम्पल को। मैं पूछूं आपसे कि बाबू इमेज बताइए आप, इमेज ऑफ, इमेज। ठीक है, तो कहिएगा सर इमेज तो y वाला होता है, तो सर 1 का इमेज क्या हो जाएगा 2, और सर 2 का इमेज 5, y वाला इमेज तो किसका, x का इमेज बनेगा ना। ठीक है, 3 का इमेज 10 और 4 का इमेज 17, बाकी और एलिमेंट है ही नहीं। और मैं बोलूंगा आप बताइए अब प्री इमेज, प्री इमेज आप बताइए। तो कहिए सर प्री इमेज x वाले को बोला जाता है, तो ठीक है x वाले को बोला जाता है, तो किसका प्री इमेज होगा, y का ना, तो y का प्री इमेज x होता है, यानी 2 का प्री इमेज 1 और 5 का प्री इमेज 2। ठीक है, और यहां पे 10 का प्री इमेज 3 और 17 का प्री इमेज 4। ओके, चलिए क्लियर हो गया, कमेंट बॉक्स में एक बार बता दीजिए क्लियर हो गया बाबू। ठीक है, फलन पढ़ लिए, प्रांत, सहप्रांत और परिसर पढ़ लिए, प्राक प्रतिबिंब और प्रतिबिंब पढ़ लिए। अच्छा सिंपल सा बात, ये तो मैथमेटिकल मीनिंग हो गया ना। रियलाइज करिए कि सर प्रतिबिंब कैसा होगा और प्राक प्रतिबिंब कैसा होगा। डियर इसका कुछ छाया बन रहा है, नहीं दिख रहा होगा, इतना लाइट जल रहा है नहीं दिखेगा। आप कहीं खड़ा होखिएगा तो आपके अपोजिट में एक छाया बनता है। ठीक है,
मतलब आप ही का फिगर वो इधर बनेगा, इधर टहलेगा तो वो भी टहलेगा, ठीक है। तो आपके लिए वो छाया क्या कहलाएगा? प्रतिबिंब। उस छाया के लिए आप क्या कहलाइएगा? प्राक प्रतिबिंब। अगर मेरा छाया बन रहा है तो मेरा प्रतिबिंब हो गया। उस छाया के लिए मैं क्या हूं? प्राक प्रतिबिंब। क्लियर? डन हो गया। चलिए नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा आपका, हाँ हम लोग का अगला हो जाएगा नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ फंक्शन। हेडिंग लगाइए टाइप्स ऑफ फंक्शन। लूट लो यहां से आप, यहां से आपका 1 से 2 नंबर आ ही जाता है। और मैं डायग्राम मेथड बता दिया हूं आपको, ठीक है। डायग्राम मेथड लिख लो। टाइप्स ऑफ फंक्शन, फलन के प्रकार, फलन के प्रकार, टाइप्स ऑफ फंक्शन, फलन के प्रकार, ठीक है। तो देखिए बाबू, अब इसको कहिएगा ना लाल कि सर हिंदी में बताइए। मेरे बाबू, मेरे बचवा, हिंदी बड़ी टफ होता है लाल। अरे मैं बोलूंगा तो आप कहिएगा सर ये क्या बोल रहे हैं, इसलिए हिंदी मत। अगर जिसका हमको लगेगा कि ये हिंदी इजी है तो मैं बता दूंगा, नहीं तो ऑप्शन में इंग्लिश भी नाम रहता है। इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, वन वन फंक्शन, कितना अच्छा नाम है। लेकिन आच्छादक, एकाएकी आच्छादक फलन, मतलब एकाएकी एक आच्छादक फलन। भाई मेरे इतना लंबा लंबा नाम भूल जाइएगा ना हिंदी में आप, तो इसलिए आप कंप्रोमाइज करके उस सब का नाम मैं इंग्लिश में लिखा हूं, आप जान जाइए कि इसको क्या कहा जाता है। 1 से 2 नंबर अपने पॉकेट में रख लीजिए आप, यहां से मैं गारंटी देता हूं, लिख लीजिए इस बात को, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आना ही आना है आपको। देखिए टाइप्स ऑफ फंक्शन, तो टाइप्स ऑफ फंक्शन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। आपको कहानी नहीं लिखनी है, ऐसे डायग्राम से कर लेना है। मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, वन वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन। कौन कौन? ऑन टू, इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, वन वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ठीक है। और देखिए इनटू फंक्शन पूछेगा आपसे, कहानी नहीं पूछेगा, नहीं डिफिनीशन पूछेगा, कहेगा इनटू फंक्शन निम्नलिखित में से कौन है। 4 गो ऑप्शन देगा, तो जहां इनटू लग गया तो एफ ए सबसेट क्या हो जाएगा? बी। इनटू के लिए आपका मैं बता दूं दोस्त कि इनटू के लिए आपका क्या होता है। इनटू के लिए जब इनटू फंक्शन रहेगा तो उसके लिए कंडीशन होता है एफ ए सबसेट बी, सॉरी एफ ए प्रोपर सेट बी। यानी कि जहां इनटू बोलेगा 4 गो ऑप्शन रहेगा, एफ ए प्रोपर सेट बी, एफ ए बराबर बी, एफ ए हाँ सबसेट बी, 4 गो ऑप्शन। लेकिन ऐसा ऑप्शन जहां दिखेगा एफ ए, ये प्रोपर सेट का सिंबल है बी, वो इनटू फंक्शन हो जाएगा। और मैं आपको बताऊं जहां इनटू लगा रहेगा, चाहे कुछ भी मेनी वन इनटू, चाहे वन वन इनटू, जो कुछ भी जहां इनटू लग गया उसके लिए आंसर हमेशा क्या जाएगा? एफ ए प्रोपर सेट बी जाएगा, ठीक है। वन वन ऑन टू के लिए क्या होता है? पहले ऑन टू, तो ऑन टू के लिए कंडीशन होता है, पूछेगा निम्नलिखित में से ऑन टू फलन कौन है। आपको छांटना होगा, 4 ऑप्शन देगा, ये वाला दे देगा, ई वाला दे देगा, ई वाला दे देगा, ई वाला दे देगा। तो ऑन टू के लिए एक नॉन ऑफ दीज भी दे देगा। तो जहां आपको ऑन टू बोलेगा तो आप याद रखिए कि उसके लिए कंडीशन होता है एफ ए बराबर बी होता है, ठीक है। और वन वन के लिए एफ ए सबसेट बी होता है। मैं कहानी इसलिए नहीं लिखवा रहा हूं कि उसका कोई फायदा नहीं है, क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से आता है। सो आप इसको याद रखिएगा कि वन वन के लिए क्या होता है, तो एफ ए सबसेट बी होता है। और मेनी वन फंक्शन के लिए, मेनी वन फंक्शन के लिए होता है एफ ए। आप देखिए हम बोले ना कि जहां मतलब इनटू आ गया तो एफ ए प्रोपर सेट बी, जहां ऑन टू लग गया तो एफ ए बराबर बी हो जाएगा, जहां वन वन लग गया तो एफ ए सबसेट आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तब यहां पे क्या मेनी वन, वन आया है ना इसमें, तो आपका एफ ए सबसेट क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? तो जहां देखिए अब मैंने बोला इनटू फंक्शन के 2 प्रकार होते हैं, वन वन इनटू, मेनी वन इनटू। तो देखिए दोनों के लिए कंडीशन भी वही है, इनटू लग गया ना भाई, वन वन इनटू, मेनी वन इनटू, लास्ट में इनटू आ गया तो इसलिए इसके लिए कंडीशन हो जाएगा एफ ए है ना प्रोपर सेट बी।
ऑन टू फंक्शन भी दो प्रकार के होते हैं, वन वन ऑन टू, मेनी वन ऑन टू। तो भाई नाम कुछ भी आ जाए, जब ऑन टू लास्ट में आ गया तो उसके लिए कंडीशन क्या हो जाएगा, एफ ए बराबर बी। क्या हो जाएगा बाबू, एफ ए बराबर बी हो जाएगा आपका, ठीक है, ये हो जाएगा। तो बस यहीं से आपके 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, आप इसको अच्छे तरीका से लिख लीजिए, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, लिख लीजिए इसको, ठीक है, फटाफट लिख लीजिए इसको। अब कंडीशन मैं बोलूंगा, अब देख लो पहले, एफ ए सबसेट बी, एफ ए बराबर बी, और आपका दिया है एफ ए सबसेट बी और एफ ए सबसेट बी, यानी कि इन टू के लिए एफ ए प्रॉपर सेट बी, ऑन टू के लिए एफ ए बराबर बी, वन वन के लिए एफ ए सबसेट बी, अब मेनी वन के लिए देखो वन आ गया लास्ट में ना भाई, तो क्या हो जाएगा, वन वन वाला कंडीशन एफ ए सबसेट बी, ठीक है। हम बोलेंगे वन वन ऑन टू के लिए क्या होगा, तो कहिएगा सर वन वन ऑन टू चाहे मेनी वन ऑन टू कुछ भी रहेगा तो एफ ए बराबर बी होगा। हम बोलेंगे वन वन इंटू के लिए क्या होगा, तो वन वन सर इंटू लग गया तो सर एफ ए प्रॉपर सेट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर दोस्त, चलिए तो आइए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, एक क्वेश्चन हो जाए आपसे। देखिए आप लिखिए एक क्वेश्चन, लिखिए निम्नलिखित में से, लिखिए निम्नलिखित में से, लिखिए निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से वन वन ऑन टू फलन, वन वन ऑन टू फलन कौन है, कौन है। 4 ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एफ ए प्रॉपर सेट बी, ऑप्शन नंबर बी एफ ए सबसेट बी, ऑप्शन नंबर सी एफ ए बराबर बी, ऑप्शन नंबर डी नन। बताइए कमेंट करके जल्दी से, इसमें ऑन टू कौन होगा, ऑन टू के लिए वन वन ऑन टू, तो कहिएगा सर ऑन टू जिसके लास्ट में आ गया उसके लिए हमेशा एफ ए बराबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, एफ ए बराबर बी हो जाएगा हमेशा जिसमें ऑन टू आ गया, ठीक। अगर मैं बोलूंगा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से वन वन इंटू, निम्नलिखित में से वन वन इंटू फलन कौन है, निम्नलिखित में से वन वन इंटू फलन कौन है। तो अब क्या ऑप्शन जाएगा आपका, तो एक सर वन वन इंटू लास्ट में आ गया सर एफ ए सबसेट बी, जैसा कि हमने बताया जिसके लास्ट में इंटू आ जाएगा उसके एफ ए सबसेट बी हो जाएगा, ठीक है। इसको भी कर लीजिए। और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बोलूं आपको, निम्नलिखित में से वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन कौन है, तो कहिएगा सर वन वन जिसके लास्ट में वन आ गया सर उसके लिए क्या होता है, एफ ए सबसेट बी होता है, ठीक है, ठीक है बाबू। तो इतना क्वेश्चन काफी है आपका, जो भी आएगा आप जान गए कि लास्ट में सर इंटू आ गया तो एफ ए प्रॉपर सेट बी, लास्ट में सर ऑन टू अगर दिख गया लास्ट में ऑन टू तो एफ ए बराबर बी, और वन वन दिख गया लास्ट में तो एफ ए सबसेट बी, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। चलिए डियर, आइए अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग अपना, ठीक है। तो नेक्स्ट हो जाएगा हम लोग का टॉपिक,
ये आपका प्रकार हो गया कंपोजिट फंक्शन, हेडिंग लगा लीजिए कंपोजिट फंक्शन, संयुक्त फलन या प्रोडक्ट फंक्शन, संयुक्त फलन या प्रोडक्ट फंक्शन, हेडिंग लगा लीजिए दोस्त जल्दी से फटाफट। कंपोजिट फंक्शन, प्रोडक्ट फंक्शन, ठीक है। लिखेंगे संयुक्त फलन के बारे में लिखेंगे। माना पहले इंग्लिश मीडियम वाले को समझा देते हैं। इफ एफ सच दैट ए टू बी, मान यदि एफ एक फलन है ए से बी में, एंड जी सच दैट बी टू सी, जी भी एक फलन है बी से सी में, बी टू फंक्शन, देन फंक्शन फ्रॉम ए टू सी, तब फंक्शन अगर ए से बी में है बी से सी में, तो जो फंक्शन ए से सी में होगा, ए से सी में बनेगा, फंक्शन फ्रॉम ए टू सी इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन या प्रोडक्ट फंक्शन ऑफ, किसका प्रोडक्ट फंक्शन? तो एफ सच दैट ए टू बी एंड जी सच दैट बी टू सी का, यानी एफ और जी का प्रोडक्ट फंक्शन कहलाएगा कौन? जब फलन ए से सी में बनेगा तब। इट इज डिनोटेड बाई जी ओ एफ इक्वल टू जी एफ, हम लोग इसे लिखते हैं इट इज डिनोटेड बाई, क्या लिखेंगे? जी ओ एफ। इट इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन किया जाता है भाई इसको? तो देखिए इसको कैसे डिफाइन किया जाता है। देखिए बाबू, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है? तो जी ओ एफ इंटू एक्स, ठीक है, बराबर क्या होता है? जी एफ एक्स। मतलब अगर जी ओ एफ इंटू एक्स, यानी कि जी का मतलब फंक्शन, ओ का मतलब ब्रैकेट, एफ का मतलब फंक्शन, जी ब्रैकेट और फिर क्या हो जाएगा? एफ एक्स। उसी तरह से एफ ओ जी इंटू एक्स के साथ, यानी एफ ओ जी का एक्स के साथ कंपोजिट फंक्शन, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? एफ ओ का मतलब ब्रैकेट और क्या हो जाएगा? जी एक्स। एफ ओ एफ इंटू एक्स क्या हो जाएगा? एफ ओ का मतलब ब्रैकेट और फिर क्या हो जाएगा? एफ एक्स। जी ओ जी इंटू एक्स का मतलब क्या हो जाएगा? जी ब्रैकेट जी एक्स, ठीक है, ऐसे होता है। अगर मैं बोलूं यहां पे, मैं बोलूं आपको कि बाबू एफ ओ एफ इंटू वन, क्या लिखिएगा? कहिएगा सर एफ ब्रैकेट F1 लिखेंगे, है ना बाबू। अगर मैं बोलूं जी ओ एफ इंटू टू, क्या लिखिएगा? कहिएगा सर जी ब्रैकेट F2, ठीक है, ऐसे। ये कैसे डिफाइन किए हैं आप देख लीजिए। जी ओ एफ इंटू एक्स रहेगा तो जी एफ एक्स, एफ ओ जी इंटू एक्स, ऐसे समझिए। एफ ओ का मतलब ब्रैकेट और जी एक्स, ऐसे होता है। एफ ओ एफ तो एफ ब्रैकेट एफ एक्स, जी ओ जी तो जी ब्रैकेट जी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंपोजिट फंक्शन। चलिए लिखेंगे हिंदी मीडियम वाले सभी स्टूडेंट, हिंदी मीडियम वाले सभी स्टूडेंट लिखेंगे। माना एफ एक फलन है, ऐसे लिखेगा। यदि एफ सच दैट, यदि एफ सच दैट, यदि एफ सच दैट, यदि एफ सच दैट ए टू बी, एफ सच दैट ए टू बी, यदि एफ सच दैट ए टू बी तथा जी सच दैट बी टू सी, तथा जी सच दैट बी टू सी, तथा जी सच दैट बी टू सी, एक्स के दो फलन हो तो, एक्स के दो फलन हो तो, एक्स के दो फलन हो तो फलन, फलन ए टू सी, फलन ए टू सी, ऐसे लिखिएगा। फलन ए टू सी को, एरो के चिन्ह जो दिए हैं ना इसको टू पढ़ा जाता है बाबू, ए टू सी को संयुक्त फलन कहा जाता है, को संयुक्त फलन कहा जाता है, संयुक्त फलन कहा जाता है। इसे 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 जी ओ एफ इक्वल टू जी एफ द्वारा सूचित किया जाता है। इसे जी ओ एफ इक्वल टू जी एफ
द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है तथा इसे इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, तथा इसे इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। आइए इसका डिफाइन देख लीजिए बाबू, ठीक है। देखिए एक फलन हो गया ए, एक फलन हो गया बी और एक फलन हो गया सी, ठीक है। ये हो गया ए से बी में और ये हो गया बी से सी में। ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू ए, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं हम y बिलोंग्स टू b, ये हो जाएगा f, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका y हो गया और यहाँ पे z मान लो या जो कुछ भी मान लो, ये c हो गया। ये a से b में और b से c में, ये हो जाएगा आपका g, ठीक है। तो आप ये बताइएगा जरा सा, अगर a से b में एक फलन हो, यानी 1 2 3 लिख दिए, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे मैं बोलूँ तो 2 4 6 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मैं बोलूँ तो ये हो जाएगा आपका 4 16 और ये हो जाएगा 36। तो देखिए ये जो संबंध है a से b में, a से b में, तो a से b में जो संबंध है, एक जुड़ा है 2 से, 2 जुड़ा है 4 से और 3 जुड़ा है 6 से, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? तो कहिएगा सर f(x) बराबर क्या हो जाएगा सर? ये तो दुगना है ना, x के मान के क्या है? दुगना है। y का मान x के मान के क्या है? दुगना, यानी कि 2x। f(x) बराबर 2x, यानी x का मान 1 रखोगे तो 2 आ जाएगा, 2 रखोगे तो 4 आ जाएगा, 3 रखोगे तो 6 आ जाएगा, ठीक। और मैं बोलूं यहां पर, अब ये देखिए, अब यहां पे है 2 से 4, 4 जुड़ा है 16 से और 6 जुड़ा है 36 से। तब मैं आपसे पूछूं b से c में जो फलन होगा gy, वो क्या हो जाएगा? तो कहिएगा सर gy, सर y के मान को स्क्वायर कर रहे हैं तो x का मान आ रहा है, ये वाला, इसको मान लेते हैं x ही मान लेते हैं। चलो अगेन ये c जो बिलोंग्स कर गया x में बिलोंग्स कर गया, चलो ये c मान लेते हैं। तो gy बराबर क्या हो जाएगा आपका? gy बराबर हो जाएगा आपका y स्क्वायर, y स्क्वायर, क्योंकि y के मान का स्क्वायर करोगे तब इस वाले को c वाला मान मिलेगा, यानी x वाला मान मिलेगा। यानी 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36। तो मैटर मेरा ये नहीं है कि क्या फलन होगा, मैटर ये है कि कंपोजिट फंक्शन कौन होगा इसमें। कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन जिसको आप संयुक्त फलन बोल रहे हो, संयुक्त फलन। संयुक्त फलन कौन होगा? तो यहां पर हो जाएगा आपका जो a से c में है, a to c, यानी जो आपका a से c में फलन है आपका, कहने का मतलब ये हो गया कि जो a से c में जुड़ा है आपका ये वाला a to c, ये फलन क्या कहलाएगा आपका? कंपोजिट। यानी कि 1 का संबंध किससे? 4 से, और 2 का संबंध किससे? 16 से, और 3 का संबंध किससे? 36 से। ये क्या हो जाएगा आपका? संयुक्त हो जाएगा फलन। ये कौन सा फलन हो जाएगा? संयुक्त फलन। 1 जुड़ेगा 4 से, 2 जुड़ेगा 16 से और 3 जुड़ेगा 36 से, तो ये क्या कहलाएगा आपका? संयुक्त फलन कहलाएगा। ओके दोस्त, लिख लीजिए एग्जाम्पल, आप जल्दी से इस एग्जाम्पल को नोट कर लीजिएगा फटाफट इसको। देखिए ये आपका डिफाइन हो गया, वो एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिएगा। अगला टॉपिक आप लगा लीजिएगा इन्वर्टिबल फंक्शन। अगला टॉपिक हो जाएगा आपका इन्वर्टिबल फंक्शन, प्रतिलोम फलन जिसको कहा जाता है। इन्वर्टिबल फंक्शन, प्रतिलोम फलन, प्रतिलोम फलन, इन्वर्टिबल फंक्शन, प्रतिलोम फलन। देखिए बाबू, लेट f such that a to b, माना f एक फलन है a से b में, ठीक है। and there exists a function g such that b to a। पहले आप ये समझो कि अगर मान लो f एक फलन है a से b में, f एक फलन है
ए से बी में, तो आपका अगर जो बी से ए में फलन होगा ना वो क्या कहलाएगा, प्रतिलोम फलन कहलाएगा। यानी कि एफ सच दैट ए टू बी, तो जी सच दैट अगर बी टू ए है तो क्या कहलाएगा, एफ का प्रतिलोम कहलाएगा। ठीक है, वही लिखे हैं हम, let f such that a to b be a function and there exists a function g such that b to a such that g o f equal to ia and f o g equal to ib। कहने का मतलब है कि g o f किसके बराबर, ia आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर, और f o g भी किसके बराबर, ib के बराबर। देन f इज सेड टू बी, तब f को क्या बोलेंगे हम लोग, इन्वर्टिबल फंक्शन, एंड g इज इनवर्स ऑफ f, और g क्या कहलाएगा, g क्या कहलाएगा, f का इनवर्स कहलाएगा। ठीक है, इट इज रिटेन एज f इनवर्स g। देखो बाबू सिंपल सा बात ये है, आप समझो जरा सा, पहले हेडिंग लगा लो, मैं लिखवा ही देता हूं। ठीक है, जल्दी से आप हेडिंग लगा लो, लिखो प्रतिलोम फलन। लिखेंगे माना f such that a to b, माना f such that a to b तथा, अच्छा f such that a to b एक फलन है, माना f such that a to b एक फलन है, एक फलन है, माना f such that a to b एक फलन है, तो फलन g such that b to c, g such that, सॉरी b to c नहीं बाबू, g such that, देखो f अगर फलन है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि f एक फलन है, ठीक है बाबू, a से b में, ये क्या हो गया, फलन। तो बाबू मेरे f इनवर्स जो होगा ना, f इनवर्स वो क्या होगा, तो b से a में होगा। अगर f इनवर्स को आप g कह रहे हो तो g सच दैट क्या हो जाएगा, b से a में फलन हो जाएगा। समझ गए बात को, वही बातें हमने लिखवा रहा है आपको कि आप लिखिएगा, यदि f सच दैट a टू b एक फलन है तो फलन b टू a को, तो फलन b टू a को प्रतिलोम फलन कहा जाता है, तो b टू a को प्रतिलोम फलन कहा जाता है, प्रतिलोम फलन कहा जाता है। ठीक है, प्रतिलोम फलन कहा जाता है। प्रतिलोम फलन कहा जाता है। आपने क्या लिखा, आपने यही लिखा, अगेन से मैं एक बार बोल दूं, हमने ये बोला है यदि लिखो पहले, यदि f सच दैट a टू b एक फलन है, एक फलन है, तो फलन g सच दैट b टू c को प्रतिलोम फलन कहा जाता है, लिख लीजिए, कहा जाता है, कहा जाता है। इसे कहा जाता है, इतना लिख लीजिए पहले। तथा लिखेंगे, तथा f को g का इन्वर्स कहा जाता है, तथा f को g का इन्वर्स कहा जाता है, f को g का इन्वर्स कहा जाता है। हो गया ये, लिखेंगे इसे f इन्वर्स बराबर g,
इसे एफ इनवर्स बराबर जी द्वारा सूचित किया जाता है, द्वारा सूचित किया जाता है। अब आइए इसका डिफाइन देखते हैं हम लोग। देखिए y बराबर एफ एक्स अगर एक फलन होगा तो x बराबर क्या हो जाएगा एफ इनवर्स y। अगर x ठीक है को छोड़ के f इसके साथ आएगा तो इनवर्स में हो जाएगा। यदि x बराबर एफ वाई होगा, लिख लेंगे, यदि x बराबर एफ वाई होगा तो y बराबर क्या हो जाएगा एफ इनवर्स x हो जाएगा। और मैं तीसरा बोल रहा हूं, यदि एफ इनवर्स y बराबर क्या हो x हो, एफ इनवर्स y बराबर x, तब y बराबर क्या हो जाएगा एफ एक्स। और चौथा एफ इनवर्स x बराबर y हो तो x बराबर क्या हो जाएगा एफ वाई हो जाएगा। क्योंकि ये अगर इन्वर्स में है इधर जाएगा तो इन्वर्स खत्म हो जाएगा, ये भी इन्वर्स में है इधर जाएगा तो इन्वर्स खत्म, y बराबर एफ एक्स हो जाएगा। अगर ये इन्वर्स में नहीं है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा इन्वर्स में, यानी y बराबर एफ इनवर्स x। ये भी इन्वर्स में नहीं है इसके साथ आएगा तो x बराबर हो जाएगा एफ इनवर्स y। ओके चलिए, तो हो गया आपका। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, इंग्लिश मीडियम सभी स्टूडेंट इसको नोट कर लें फटाफट। चलिए स्टूडेंट, एक नोट पॉइंट है इसे लिख लीजिएगा। यदि एफ सच दैट ए टू बी एक फलन हो एवं जी ओ एफ बराबर आई ए तथा एफ ओ जी बराबर आई बी, ठीक है, यानी जी से एफ में आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर और एफ से जी में भी आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर हो, तब जी को एफ का प्रतिलोम कहा जाता है। इसे एफ इनवर्स बराबर जी द्वारा लिखा जाता है, ठीक है। अब आइए प्रतिलोम का, यहां से ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन कंफर्म लिख लीजिए अपने कॉपी में। एक क्वेश्चन कंफर्म हर साल पूछता है एफ इनवर्स निकालने के लिए। पिछली साल तो 2 नंबर में दिया था एफ इनवर्स निकालने के लिए। आइए क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। हम अगर बोले यहां पे क्वेश्चन, यदि एफ सच दैट आर टू आर सच दैट एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 हो तो एफ इनवर्स y हो तो एफ इनवर्स y ज्ञात करें। एफ इनवर्स y ज्ञात करें। एफ इनवर्स y ज्ञात करें, ठीक है बाबू। आइए क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताते हैं हम, ठीक है। देखिए बाबू y बराबर क्या दिया है, अरे सॉरी एफ एक्स बराबर क्या दिया है यहां पर आपको, एफ एक्स बराबर दिया है एफ एक्स इक्वल टू दिया है 2x प्लस 3, ठीक है। और हम लोग जानते हैं वी नो दैट, हम लोग जानते हैं क्या होता है भाई, हम यहाँ लिखे चूंकि y बराबर क्या होता है एफ एक्स होता है, ठीक है। तो y बराबर एफ एक्स, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका एफ इनवर्स y, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ये y हो गया, एफ एक्स का मान कितना दिया है, एफ एक्स का मान आपका दिया है 2x प्लस 3 दिया है, ठीक है। तो यहाँ से x का मान निकालिएगा तो प्लस 3 इधर आएगा तो हो जाएगा -3 इक्वल टू 2x, या इसलिए x इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 3 बटा में 2। और आप देख लीजिए x किसके बराबर है एफ इनवर्स y के, तो यानी कि यहाँ पे एफ इनवर्स y इक्वल टू क्या हो जाएगा y माइनस 3 बटा में 2 हो जाएगा, ठीक है। लिख लीजिए बाबू, अगर आपको एफ इनवर्स निकालने के लिए पूछेगा तो ऐसे बना देना है, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए। और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन चेंज करता हूं और आप एफ इनवर्स निकाल के बताइएगा। यदि एफ एक्स इक्वल टू 5x प्लस 2 हो तो एफ इनवर्स y ज्ञात करें। बताइए कितना आएगा दोस्त, जल्दी से फटाफट बताइए, फटाफट हमें कमेंट करके बताइए कि यदि एफ सच दैट आर टू आर सच दैट एफ एक्स इक्वल टू 5x प्लस 2 हो तो एफ इनवर्स y ज्ञात करें। तो कहिएगा सर यहाँ पर क्या दिया है, एफ एक्स का वैल्यू दिया है आपका 5x प्लस 2 दिया है, ठीक है सर। इक्वेशन फर्स्ट हो गया, 5x प्लस 2 हो गया ये इक्वेशन फर्स्ट।
और हम लोग जानते हैं, यहां लिख सकते हैं वी नो दैट क्या होता है, y इक्वल टू एफ एक्स। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इनवर्स y हो जाएगा ना बाबू, अभी कुछ देर पहले बताए थे। ये y हो गया और एफ एक्स का मान कितना 5x प्लस 2 हो गया, ठीक है। तो आप प्लस 2 को इधर भेजिएगा तो y माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5x, या x इक्वल टू क्या हो जाएगा y माइनस 2 अपॉन में क्या हो जाएगा 5। इसलिए आप देखिए x का मान क्या है f इनवर्स y, तो f इनवर्स y बराबर क्या हो जाएगा y माइनस 2 बटा में क्या हो जाएगा 5। लिख लीजिए बाबू, ये आंसर हो गया। आपका हर साल पूछता है, ठीक है। मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग उसे बना के दिखाइएगा। अच्छा, अगर इसको लिखना हो जाए तो आप ऐसे लिख सकते हैं अच्छे तरीका से। अगर एफ इनवर्स पूछ रहा है तो लिखिएगा एफ इनवर्स सच दैट, है ना, R to R, ठीक है, सच दैट आपका लिखिएगा एफ इनवर्स y इक्वल टू जो आया है आपका कितना y माइनस 2 बटा में कितना आया है 5, ये लिख दीजिएगा, ठीक है। लेकिन इतना लिखने की ये जरूरत नहीं है, आप लिख लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देता हूं, उसको करके आप बताइएगा। यदि एफ एक्स इक्वल टू दिया है 2x प्लस 3, क्या दिया है बाबू 2x प्लस 3, ठीक है, हो तो पहला क्वेश्चन एफ इनवर्स y, दूसरा क्वेश्चन एफ इनवर्स x, तीसरा क्वेश्चन एफ इनवर्स 3 का मान ज्ञात करें। जल्दी से आप निकाल के बताइए कि एफ इनवर्स y कितना आएगा और एफ इनवर्स x कितना आएगा और एफ इनवर्स 3 कितना आएगा। फटाफट निकाल के बताइए आप लोग। तो दोस्त मैं इसका सॉल्यूशन बता दूं। एफ एक्स इक्वल टू दिया 2x प्लस 3, है ना, एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3, यहाँ लिख लेंगे एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है 2x प्लस 3 दिया, ठीक। तो हम लोग जानते हैं y बराबर क्या होता है एफ एक्स, या x बराबर क्या हो जाएगा एफ इनवर्स y हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं y एफ एक्स का मान कितना 2x प्लस 3 इधर आएगा तो y माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x, या x इक्वल टू क्या हो जाएगा y माइनस 3 बटा में 2, ठीक है। इसलिए हमको एफ इनवर्स y निकालना था, तो x के प्लेस पर देखिए क्या है x का मान कितना निकालें यहाँ पे एफ इनवर्स y, यानी कि x बराबर हो जाएगा एफ इनवर्स y कितना y माइनस 3 बटा में 2, ठीक है। और ये तो पहला हो गया ना, अब दूसरा आपको क्या निकालना है एफ इनवर्स x निकालना है। तो ठीक है, एफ इनवर्स y की जगह क्या रख देना है x, तो इधर क्या हो जाएगा x माइनस 3 बटा में 2। और तीसरा क्या निकालना है आपको, तीसरा आपको निकालना है एफ इनवर्स, क्या निकालना है भाई 3 निकालना है, ठीक है। तो हो जाएगा 3 माइनस 3 बटा में 2, यानी कि 0 बटा में 2 बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। लिख लीजिए बाबू तीनों क्वेश्चन। तो ये आपका ये भी डन हो गया, और यहां से 2 से 1 नंबर एकदम क्लियर रहता है, नो डाउट इसमें कि नहीं रहता। कोई भी सेट देख लीजिएगा रहता ही रहता है, ठीक है। तो बहुत जल्दी से फटाफट नोट कर लीजिए, और आज हम लोग यहीं पे अपना सेशन खत्म करते हैं, और बाकी सभी थ्योरी हम लोग फंक्शन का खत्म कर दिए। कल के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे और क्वेश्चन करेंगे, सब पे आधारित, फंक्शन पे आधारित, डोमेन मतलब प्रांत, सहप्रांत और परिसर पर आधारित, और किसी फंक्शन का संयुक्त फलन कैसे, प्रोडक्ट फंक्शन कैसे, एफ ओ जी, जी ओ एफ, जी ओ जी, एफ ओ जी कैसे निकाला जाता है, और एफ इनवर्स कैसे निकाला जाता है, आप सीख लिए, ठीक है। बाकी सभी के सभी ऑल टू ऑल क्वेश्चन धुआंधार कर देंगे कल हम लोग। कल के सेशन में सिर्फ ओनली क्वेश्चन करेंगे, और आज थ्योरी खत्म। थ्योरी को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा दोस्त, और आज इतना ही। थैंक्स क्लास, नेक्स्ट क्लास दोस्त, सी यू मीट अगेन नेक्स्ट टाइम। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।